तो दोस्तों, वेलकम टू द आयुर्वेदा प्लैनेट। ब्लूप्रिंट की सीरीज देख रहे हैं हम। इसके पहले हमने संस्कृत सब्जेक्ट के दोनों पेपर 1 पेपर 2 के ब्लूप्रिंट के वीडियो डाले। फिर हमने रचना शरीर पेपर 1 का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया। आज के लेक्चर में हम रचना शरीर पेपर 2 की ब्लूप्रिंट देखेंगे। और आज का वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि हम आपको एक पेपर भी दिखाएंगे, उसके साथ आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि ब्लूप्रिंट किस तरह से स्ट्रिक्टली एज इट इज फॉलो होती है। ओके, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ रचना शरीर पेपर 2। तो हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या 20 आते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में फॉर्मेट था थीम ए थीम बी का, उसी तरीके से पेपर 2 का फॉर्मेट है। एक बार देख लेते हैं कि थीम ए में कौन से टॉपिक्स आते हैं, थीम बी में कौन से टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थीम ए में कौन से टॉपिक्स आते हैं, कोष्ठ शारीर और डाइजेस्टिव सिस्टम। देन थीम बी में कौन से आते हैं, प्रमाण शारीर, मर्म शारीर। और सी में शिरा धमनी स्त्रोतसन सीवीएस। ओके, देन डी में कौन से आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ई में यूरिनरी सिस्टम एंड एफ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एंड जी में कला शारीर, इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर और सेंसरी ऑर्गन्स, इसका इंक्लूजन होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया, फिर नोट डाउन करिए, इसके अकॉर्डिंग हम आगे के ब्लूप्रिंट देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज देखेंगे पहले कि एमसीक्यूज कौन से टॉपिक से आने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि थीम ए से पहला एमसीक्यू थीम ए से आएगा। थीम ए में क्या आता है, कोष्ठ शारीर और डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थीम बी से दूसरा एमसीक्यू, थीम बी से 2 एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पर थीम सी से ज़्यादा एमसीक्यूज है, 1 2 3 4 5 एंड मतलब 5 एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज ये कहाँ से आएंगे, थीम सी से। थीम सी कौन सा टॉपिक है, शिरा धमनी स्त्रोतसा और सीवीएस, इसको थीम सी में रखा गया है। तो थीम सी से 6 एमसीक्यूज आएंगे, तो ये वेटेजेबल है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। ओके, देन डी ई से कितने एमसीक्यूज है, 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज ये कहाँ से आएंगे, डी और ई टॉपिक से। डी और ई टॉपिक में कौन से टॉपिक्स का इंक्लूजन होता है, डी और ई में, डी में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और ई में आता है यूरिनरी सिस्टम। ओके, ऊपर हमने आपको दिखाया था। ओके, तो देखते हैं कि आगे के एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं। तो डी और ई का हो गया। एफ से एक एमसीक्यूज आएगा, जी से आएगा। देन जी से बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज जी से आएंगे। तो जी में कौन सा आता है, कला इंद्रिय त्वचा और सेंसरी, तो इसमें से भी 5 एमसीक्यूज आएंगे। तो सी एंड जी टॉपिक और डी ई टॉपिक की एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत वेटेजेबल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसका आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे हम पेपर में 1 बाय 1 क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि पहला एमसीक्यूज हमें कहाँ से पूछा जाने वाला है, थीम ए से। थीम ए में कौन से टॉपिक्स आते हैं, कोष्ठ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 2 टॉपिक थीम ए में रखे गए। तो हम आपको अभी 24 का एक पेपर है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं कि पहला ऐसे क्यों ये कोष्ठ शारीर या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आया है क्या, और मतलब थीम ए से आया है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइटर नेम एंड नंबर ऑफ कोष्ठांग अकॉर्डिंग टू सुश्रुतन चरक। तो कहाँ से आया है क्वेश्चन, कोष्ठ शारीर से, मतलब थीम ए से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर फॉलो हुआ है, प्रूफ के साथ हमने आपको दिखाया। देन दूसरा ऐसे क्यों कहाँ से बोला गया, थीम बी से। कहाँ से बोला गया, थीम बी से। यहाँ पर आपको दिख रहा है थीम बी से। थीम बी में कौन से टॉपिक्स आते हैं, थीम बी में आते हैं प्रमाण और मर्म शारीर। तो देखते हैं प्रमाण और मर्म से ही दूसरा ऐसे क्यों है क्या। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रमाण या फिर मर्म से यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि राइट एनी 5 रुजाकर मर्म विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, प्रमाण, मॉडर्न स्ट्रक्चर, प्रेजेंट एंड ट्रॉमेटिक सिम्टम्स। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी फॉलो हुआ है, मर्म शारीर से आया है। तीसरा ऐसे क्यों देखते हैं, यहाँ पर तीसरा ऐसे क्यों कौन से थीम से आएगा बोले वाला है, थीम सी से। थीम सी में कौन से कंटेंट आते हैं, शिरा धमनी स्त्रोतसन सीवीएस आता है। ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो तीसरा ऐसे क्यों यहाँ पर देखते हैं 24 समर के पेपर में, तीसरा ऐसे क्यों कहाँ से आया, एक्सप्लेन एब्डोमिनल अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। क्या है, एक्सप्लेन एब्डोमिनल अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। तो कौन से चैप्टर में का क्वेश्चन है, सीवीएस में का क्वेश्चन माना जाता है इसे। ओके, तो तीसरा भी एल क्यू इससे क्यों ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आया है। ओके, आगे देखते हैं चौथा ऐसे क्यों थीम डी और ई से आएगा। थीम डी और ई मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। 4 नंबर का ऐसे क्यू भी और 5 नंबर का ऐसे क्यू भी और 6। तो 4 5 6 ये कहाँ से आना चाहिए, रेस्पिरेटरी या फिर यूरिनरी, ये 4 5 6 ऐसे क्यू। ओके, तो देखते हैं कि 4 5 6 नंबर का ऐसे क्यू कहाँ से आया। 4 नंबर का ऐसे क्यू ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्सप्लेन प्लूरा। तो ये कहाँ से हो गया, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन। ई का क्वेश्चन कौन सा है, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ बोथ किडनी, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से हो गया, यूरिनरी सिस्टम का। और एक बार देखते हैं कि ये हो गया 4 5 एंड 6। ओके, तो आगे कौन सा चल रहा है हमारा, एक्सप्लेन प्रोस्टेट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। ओके, तो हमें ऊपर देखते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आने वाला था। 6 नंबर का क्वेश्चन ये थीम ई या डी से आने वाला था, मतलब यूरिनरी सिस्टम या फिर
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो देखते हैं कि वहाँ से आया कि 6 ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये हमें पता है कि कहाँ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, और ये जी वाला क्वेश्चन भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एज इट इज आया हुआ है। तो एच वाला देखते हैं, मतलब लास्ट 8 नंबर का एमसीक्यू कहाँ से पूछा जाने वाला था। 8 नंबर का एमसीक्यू थीम जी से। थीम जी में क्या आता है, कला, इंद्रिय, त्वचा और सेंसरी आता है। तो कला से क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हमें 8 नंबर का एमसीक्यू कि कौन सी पित्तधरा कला, ये एक्सप्लेन पित्तधरा कला इन डिटेल, ऐसे कला से क्वेश्चन आया। तो एज इट इज फॉलो की जाती है ब्लूप्रिंट। ओके, तो एलएक्यू देखते हैं कि एलएक्यू कहाँ से पूछे जाने वाले। इन्होंने कहा थीम ए से पहला एमसीक्यू, थीम बी से, थीम सी से और थीम डी से, ए बी सी जी। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि थीम ए से, ए बी सी जी ऐसे है ना। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू थीम ए से। थीम ए में क्या आता है, पोस्ट और डाइजेस्टिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से, एक्सप्लेन लीवर विद फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, तो लीवर पे मतलब क्वेश्चन गिरा है, तो लीवर कहाँ पे आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। ओके, तो यहाँ पर पहला ये लेके भी फॉलो किया गया है उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट के। देन दूसरा जो है क्या हमने देखा था कि ए बी से आने वाला था ना, तो ये दूसरा एलक्यू। तो बी में कौन से कंटेंट आते हैं, प्रमाण आता है और मर्म आता है। आप ऊपर की स्क्रीनशॉट आपने जो लिया था उसमें देखते हैं प्रमाण आता है और मर्म आता है। तो यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन मतलब कौन सा है, मर्म से आया है, तो वह भी फॉलो किया गया। ओके, स्ट्रिक्टली। देन सी वाला क्वेश्चन ए बी सी सी जी, और सी से थीम नंबर सी से आने वाला था। सी में कौन से कंटेंट आते हैं, सिरा, धमनी, स्रोतस और सीवीएस आते हैं। तो देखते हैं कि सी थीम से आया है कि तीसरा क्वेश्चन। तो आप देखिए राइट हृदय शरीर एक्सप्लेन लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये सीवीएस का क्वेश्चन है। ओके, तो ये थीम नंबर सी से ही आया है। ओके, एज इट इज जैसे ब्लूप्रिंट में ऊपर दिया गया ए बी सी जी। तो 4th नंबर का एलक्यू कहाँ से आना चाहिए, जी थीम से। जी थीम में कौन से टॉपिक्स आते हैं, कला, इंद्रिय, त्वचा और सेंसरी, ये टॉपिक्स आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कहाँ से, जीवा शरीर से आया, मतलब ये सेंसरी इस टॉपिक से आया है। ओके, 4th नंबर का एलक्यू टंग एक्सप्लेन टंग इन डिटेल। ये टंग ये सेंसरी ऑर्गन है, और हमें कहा गया है कि ब्लूप्रिंट में जी नंबर से 4th एमसीक्यू पूछा जाएगा, और जी में इंद्रिय शरीर और त्वचा शरीर और सेंसरी आता है। तो सेंसरी से ये 4th नंबर का एलक्यू एग्जाम में आया है। तो प्रूफ के साथ हमने आपको दिखाया है 24 का पेपर है। एज इट इज ब्लूप्रिंट यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। ये एक यूनिवर्सिटी का है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को एनसीआईएसएम की दी हुई ब्लूप्रिंट फॉलो करनी होती है। आप अपने यूनिवर्सिटी का पेपर क्रॉस चेक कर सकते हैं ब्लूप्रिंट के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये सारी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा कर दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को वहाँ से आप ले सकते हो। ओके, होप वो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की भी हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।